जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बहुत पूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों यूपीपी की नई वैकेंसी को लेकर बच्चों का बहुत सारा इंतजार है और बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब तक यूपीपी की वैकेंसी जो है आ जाएगी। जो है बच्चों का जो 2-3 सवाल है, आज मैं उसी पे बात करने वाला हूं। एक तो बच्चों का सवाल यह है कि वैकेंसी कब तक आएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी वैकेंसी का कोई अभी अता पता नहीं है। दूसरा बच्चों का जो इंतजार है कि टोटल वैकेंसी है कितनी आ सकती है। तीसरा जो बच्चों का है कि अलग अलग पदों पर जो वैकेंसी आनी है ये कितनी कितनी वैकेंसी हो सकती है। साथ ही साथ बात करने वाले हैं यहाँ पे कि योग्यताएं क्या होंगी, साथ साथ एज लिमिट क्या होगी। तो चलते हम लोग जो है इस पे चर्चा करते हैं। तो चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि नई भर्ती जो 2025 में जो नई भर्ती आने वाली यूपीपी में जो है, यदि हम बात करें यहाँ पे कि अलग अलग पदों पे जो वैकेंसी आने वाली है, तो ये जो है अलग अलग पदों में जो यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है इस तरीके से है। जैसे हम बात करें यहाँ पे आरक्षी पीएससी की भर्ती जो है, तो यहाँ पे 9837 वैकेंसी यहाँ पे जो है 9837 जो वैकेंसी आनी है ये पीएससी की वैकेंसी आनी है। आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ, अब यहाँ पे जो एसएसएफ की वैकेंसी आने वाली है 1341 पदों पे वैकेंसी आने वाली है। दूसरा यदि हम बात करें यहाँ पे आरक्षी पीएससी महिला बदायूं गोरखपुर लखनऊ महिला बटालियन पीएससी की यदि हम बात करें यहाँ पे तो 2282 पद यहाँ पे जो है महिला बटालियन बदायूं के लिए जो है यहाँ पे आने वाला है। यदि हम बात करें यहाँ पे आरक्षी नागरिक पुलिस सिविल पुलिस की जो भर्ती है ये 3245 वैकेंसी आने वाली है। ये जो भर्ती आएगी सिविल पुलिस की जो है यहाँ पे 3245 पद जो है यहाँ पे सिविल पुलिस के आने वाले हैं। यदि बात करें आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस, तो यहाँ पे जो है सशस्त्र पुलिस का जो है यहाँ पे आने वाला है 2444 पद यहाँ पे आने वाला है। आरक्षी घुड़सवार पुलिस की यदि बात करें यहाँ पे तो टोटल 71 पद जो है यहाँ पे आरक्षी घुड़सवार पुलिस की यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। टोटल जो वैकेंसी जो है यहाँ पे 19,200 वैकेंसी इस बार जो है आनी है और ये अलग अलग पदों पे जो है वैकेंसी आनी है। यदि हम बात करें यहाँ पे कि ये जो वैकेंसी आएगी ये वैकेंसी क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था सरकारी रिजल्ट पे, या हम बात करें उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ये लिंक आया था या नोटिस आया था, हम बात करें यहाँ पे तो ये जो है यहाँ पे लिंक आया था कि अप्रैल माह के लास्ट वीक तक जो है वैकेंसी का जो है डिटेल दे दिया जाएगा, साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई का भी डेट वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे तो यदि हम इस पे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो वैकेंसी जो है ये मई के प्रथम सप्ताह मई के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक आपको वैकेंसी मई के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक आपको वैकेंसी आपको बिल्कुल आपके वेबसाइट पे जो है देखने को मिलेगा जो है। साथ ही साथ आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन फॉर्म करने का। तो ये जो है ये आपको मई के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह, यदि हम बात करें सीधे सीधे यहाँ पे तो मई का महीना होगा, मई के माह में ही जो है आपको ऑफिशियल लिंक के साथ आपको जो है फॉर्म अप्लाई का डेट आपको जो है दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो बात करने वाले हैं कि अभी बच्चों का एक मन में सवाल होगा कि यहाँ पे पीएससी के लिए अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, एसएसएफ के लिए अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, महिला बटालियन वाली महिलाएं हैं क्या इनके लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा महिलाओं को। तो यदि हम बात करें यहाँ पे तो सबके लिए क्या होगा, एक ही फॉर्म फिल करना होगा। एक ही फॉर्म जो है सबके लिए जो है यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना होगा, एक फॉर्म फिल करना होगा यहाँ पे सबके लिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है यहाँ पे कि आप सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी देते हैं। आप पीएससी की प्रायोरिटी देते हैं, एसएसएफ की प्रायोरिटी देते हैं, सिविल पुलिस की प्रायोरिटी देते हैं, आरक्षी पुलिस की प्रायोरिटी देते हैं, या आप जो है किसकी प्रायोरिटी देते हैं वो आपकी प्राथमिकता होगी कि आप किसको प्रायोरिटी देंगे। तो वहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा। तो इस तरीके से आपको जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको इस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब हम बात करें यहाँ पे कि जो है वैकेंसी में एज लिमिट, जो यहाँ पे वैकेंसी में जो है यहाँ पे एज लिमिट और जो है योग्यता क्या रखा गया है। यदि हम एज लिमिट और योग्यता की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे
एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे, आप 12th पास हो, क्या पास हो, तो आप 12th पास हो, आप क्या पास हो, 12th पास हो। फॉर्म के अंतिम तिथि तक आप क्या पास हो, सिर्फ 12th पास हो, किसी भी स्ट्रीम से आप पास हो, चाहे आप जो है यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आप साइंस से हो, आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, एजी से हो, जिससे भी आप पास हो, लेकिन आप क्या पास हो, 12th पास हो। आप फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट तक आप 12th पास हो। साथ ही साथ यदि हम एज लिमिट की यहाँ पे बात करें, तो एज लिमिट जो यहाँ पे है, एज लिमिट जो है यहाँ पे जर्नल की जो है यहाँ पे 18 से 22 साल, 18 से 22 साल, 18 से 22 वर्ष यहाँ पे, ये है मेल के लिए, ये मेल के लिए। यदि हम फीमेल की बात करें, ये जनरल कैटेगरी की है यहाँ पे, ये जनरल कैटेगरी की है। यदि फीमेल की बात करें यहाँ पे, तो फीमेल में जो है यहाँ पे 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष। ऐसे यदि ओबीसी की यहाँ पे बात करें, ओबीसी, ओबीसी की बात करें यहाँ पे, तो 18 से 25, 3 साल का यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज जो छूट मिलता है ओबीसी को यहाँ पे, तो 18 से 25 साल, 18 से 25 वर्ष। और महिलाओं की यदि बात करें यहाँ पे, तो 18 से 28, 18 से 28 वर्ष। यदि आप एससी एसटी हैं, एससी एसटी हैं, तो 18 से 28 वर्ष, 18 से 28 वर्ष। यदि आप फीमेल में हैं, तो 18 से 31 साल। आप 18 से आप जो है 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से जो है 30 वर्ष तक, 18 से 30 वर्ष तक जो है, यदि आप एससी एसटी की महिला हैं, तो आप यहाँ पे 18 से 30 साल तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, फिल कर सकती हैं। यदि आप जनरल से हैं, आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, तो आप 18 से 22 साल मेल के लिए। ये फीमेल की बात करें यहाँ पे, मेल के लिए और फीमेल की बात की, तो 18 से 25 वर्ष। यदि आप ओबीसी में हैं, यदि आप मेल हैं, तो 18 से 25 वर्ष। यदि आप फीमेल में है, तो 18 से 28 वर्ष। आप यदि आप एससी एसटी में है, तो 18 से 28 वर्ष यहाँ पे आपका जो है मेल में। यदि आप फीमेल में है, 18 से 30 वर्ष जो है आप एससी एसटी में है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे एज क्राइटेरिया का जो छूट मिलता है, अभी जो 3 साल का जो पिछली बार जो वैकेंसी में छूट मिला था, वो अभी संभावना है कि छूट मिल सकता है। यदि ऑफिशियल जब नोटिस जारी होगा, फॉर्म अप्लाई का डेट आएगा, उसी में नोटिस जारी हो सकता है कि आपको 3 साल का वरीयता दिया जाए। जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो है देखा जाए, तो वहां पे अभी जो 18 से 25 साल तक बच्चे वहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो प्रक्रिया वहां पे अपनाई गई, यदि वही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई गई, तो यहाँ पे भी 18 से 25 साल तक जनरल बच्चों को फॉर्म अप्लाई करने का एक मौका मिल सकता है। यदि हम बात करें यहाँ पे, यदि हम बात करें सिलेबस की यहाँ पे, तो यहाँ पे सिलेबस रहेगा, एक तो आपका हिंदी रहेगा, एक आपका रीजनिंग रहेगा, एक आपका रहेगा मैथ रहेगा आपका, फिर आपका चौथा रहेगा आपका जीके जीएस। ये आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, ये जो है आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पे। यदि हिंदी की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 37 से 38 क्वेश्चन, 37 से 38 क्वेश्चन, 37 से 38 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे हिंदी के। रीजनिंग की यदि बात करें यहाँ पे, तो रीजनिंग के 54 से 55 क्वेश्चन, 54 से 55 क्वेश्चन। यदि मैथ की यहाँ पे बात करें, तो मैथ के जो है 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के रहेंगे। ऐसे यदि हम बात करें यहाँ पे जीके जीएस की, तो जीके जीएस की भी यहाँ पे जो क्वेश्चन रखा जाएगा यहाँ पे, ये भी जो है 35 से 37 क्वेश्चन, या हम कहें तो 37 से 38 से 37 क्वेश्चन, 38 से जो है 37 क्वेश्चन। क्योंकि यदि ये 38 आता है तो ये 37 आएगा, यदि ये 37 आ रहा है तो ये 38 आता है। इसमें क्या होता है कि हिंदी और जीके जीएस में ये क्या है कि क्वेश्चन निश्चित नहीं है, लेकिन ये निश्चित जरूर से है कि 37 से 38 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। या हिंदी का 37 पूछा गया तो 38 यहाँ पूछा जाएगा। तो ये आपके जो है क्वेश्चन रहेंगे। यदि हम यहाँ पे टोटल क्वेश्चन की बात करें, यदि टोटल क्वेश्चन की यदि हम यहाँ बात करें, तो टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 150 क्वेश्चन जो आपके 300 मार्क्स के होते हैं, ये 300 मार्क्स के क्वेश्चन आपके होते हैं, 300 मार्क्स के। यदि बात करें यहाँ पे जो समय दिया जाता है, 2 घंटे दिया जाता है आपको,
2 आवर्स। यहाँ आपको जो है 2 घंटे यहाँ पे इसका मौका मिलता है आपको। यदि हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, यहाँ पे यदि हम नेगेटिव मार्क्स की बात करें यहाँ पे, यदि हम नेगेटिव मार्क्स की बात करें यहाँ पे लिख देते हैं। यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करें यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये 0.5 आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे 0.5 आपका कट जाता है यहाँ पे। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 कट जाता है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको इसके 2 मार्क्स मिलते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं, यदि आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको इसके लिए जो है 2 मार्क्स मिलता है। तो टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 150 रहेंगे, 300 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 0.5 रहेगा, एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। जो है आपका सिलेबस जो है हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस रहेगा। तो ये आपका जो है ये सिलेबस है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी रखनी है। जैसे ही जानकारी मिलती है, जैसे ही ऑफिशियल जानकारी जैसे ही मिलती है, तत्काल मैं जो है आपके लिए जानकारी के साथ मैं आपके साथ में शामिल होऊंगा जो है। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।